हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जेके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारी क्लास नंबर 41 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्लास को जरूर देखें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है। देखिए भारत में आपातकाल अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे 3 बार लागू किया जा चुका है। और जो प्रथम बार लागू किया गया था वो 1962 ईस्वी में किया गया था, उसके बाद 1971 ईस्वी में, और तीसरी बार 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया था। प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि 1975 में आपातकाल किस कारण से लागू किया गया था, तो आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए लेंस की शक्ति की एसआई इकाई ये डायोप्टर होती है, तो ये डायोप्टर यहाँ पर सही आंसर है, आप ध्यान रखें। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है। तो देखिए मौद्रिक नीति की समीक्षा ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। अब प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता था। तो देखिए फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब ये सुमन राव ने जीता था, तो यहाँ पर सुमन राव ये सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो देखिए मंगलयान ये PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और इसकी लॉन्चिंग डेट है 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था, और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था, तो आप जरूर ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिया गया है कि 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सही आंसर है। और सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात की जाए तो सबसे कम आबादी वाला राज्य हरियाणा है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला राज्य हरियाणा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक गैस कौन सी होती है। तो देखिए द्वितीय प्रदूषक गैस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब ये नोवाक जोकोविच ने जीता था, तो नोवाक जोकोविच यहाँ पर ये सही आंसर है। उसमें रनर अप की बात की जाए तो रनर अप राफेल नडाल रहे थे, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। अब प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खो खो के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर ये 7 खिलाड़ी सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है, तो हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सुमित देव करेक्ट आंसर है। देखिए प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पर सफलता स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि उगादी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए उगादी महोत्सव कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है।
कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर ये असम आपका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 लिया गया है, इसमें पूछा गया है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया गया था। और बात की जाए कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए मोर का जो वैज्ञानिक नाम वो पावो क्रिस्टेटस होता है, तो आप ध्यान रखें पावो क्रिस्टेटस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, और ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह लड़ाई हुई थी। ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में विजय हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए युद्ध से संबंधित हमने एक क्लास ली है, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा युद्ध कब लड़ाया गया था, काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, और बताया गया है कि किसके मध्य युद्ध हुआ था। एग्जाम में सभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। जी के ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। और भी ट्रिक से संबंधित काफ़ी क्लास हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा सदन के नेता कौन होते हैं। तो देखिए लोकसभा सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में लोकसभा सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड ये खेलों में दिया जाता है, खेलों में कोच को यह अवार्ड दिया जाता है, जो ट्रेनर होते हैं कोच उनको यह अवार्ड दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, यहाँ पर नेफ्रोलॉजी ये आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है, तो हसन रूहानी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न देखें जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये विदेशी राष्ट्रपति भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें। आप प्रश्न नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया है कि 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा होता है। तो देखिए 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र छपा है, तो यहाँ पर ध्यान रखें 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। आप प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है, यहाँ पर साहिल सेठ करेक्ट आंसर है। ये भी करंट अफेयर्स से पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको बताया गया है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि हरियाणा तूफान के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो देखिए हरियाणा तूफान के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 24 है, इसमें पूछा गया है कि गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो देखिए गुरजीत कौर ये हॉकी के खेल से संबंधित हैं, ये हॉकी की प्लेयर हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 25 में यहाँ पर पूछा गया है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है।
देखिए यहाँ पर आपको इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं, 25 प्रश्न यहाँ पर कराए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दें। और यदि आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।